देखिए ये जो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं ये वो विद्यार्थी है जो एसआई भर्ती परीक्षा को यथावत करने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठे हैं कि भर्ती परीक्षा जल्द से जल्द रद्द हो, लेकिन एक तरफ ये अभिभावक है, ये परिजन है, वो विद्यार्थी है जो एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करवाना चाहते। ये चाहते हैं कि बच्चों का जो भविष्य है वो कहा जाएगा, जो बच्चों ने मेहनत की है वो कहा जाएगी। उस मेहनत को लेकर ही आज ये लोग न जाने कहां से पूरे राजस्थान से इकट्ठा हुए और भीषण गर्मी जयपुर में इस वक्त पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप भी परिजन हैं, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? मैं सिक्कर दातारामगढ़ से हूँ, एमआर जाखड़ मेरा नाम है। यहाँ वो लोग आए हैं जिनके बहुत गहरा दुख और गहरा दर्द है। यहाँ अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं कि जो लोग बेचारे जो कब से 2-2.5 साल से लोग अपने बच्चों, किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, वो लोग बेचारे इस परेशानी में है कि उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, जबकि 2 साल नौकरी करते हो गया। और ये जो लोग हैं यहाँ पे जो अपना रोजगार होने के लिए है, इसलिए सरकार को गुहार लगाने की हमारे बच्चों को फील्ड पोस्टिंग दी जाए। यहाँ जो चोर, अन्यायी जो है, दोषी है, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। और हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं लोग बाग कि भाई यहाँ कैसे न कैसे हमारा न्याय मिले और यहाँ जो लोग चोरी करी है, अन्याय करी है, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। कठोर से कठोर सजा दी जाए, उसको लेकर देखिए यहाँ पर अभिभावक बैठे हैं, इनके हाथों में तख्तियां हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। सिस्टम की विफलता का शिकार क्यों बने योग्य थानेदार, ये इनका स्लोगन है। क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी सरकार? मैं तो सरकार से यही अनुरोध कर रही हूँ कि परीक्षा यथावत रहे। जो भी अपने खून पसीने और अपनी मेहनत से जो थानेदार बने हैं उनको जल्दी से जल्दी फील्ड पोस्टिंग दी जाए, यही सरकार से अनुरोध कर रही हूँ। और गलत को गलत, सही को सही, दूध को दूध और पानी को पानी सरकार करे। सरकार के पास सभी साधन है, सरकार सब कुछ कर सकती है। तो सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि जो भी दोषी है उनको सजा दो, जो निर्दोषी है उनको सही न्याय दिलाओ। क्या कहेंगे आप, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं हो रद्द नहीं होनी। हाँ, दुख पापार पटा जा को गड़ी दुख पापार से हाँ बच्चा ने बहुत दोरे फटाया जाएंगे मुसीबत सु। और अब 3-3 साल लोग जिंदगी खराब कर दिया, सरकार ने देनी चाहिए बन टूटी। अब थारो कौन सो टाबर ये की परीक्षा दियो जो एसआई की? मारो बच्चों ही से 5 साल होगी सरकार ने 5 साल लोग तैयारी करता है। ठीक जे पूरे तैयारी करते मैं दुख पा रही है, गणी दोरे बिन फटा रहता। आप 4 हमारे बच्चे से अरे बच्चों से आज बिना ड्यूटी मारा गयो सर उठा दो जो लाग्या छे बेईमानी से लाग्या छे गुनाहगार से जन उठाओ भाई। जो गुनाहगार के ईमानदार ने क्यों उठाओ हैं? जो गुनाहगार भाई दुख पापा पढ़ाया छे तो आपका बंद क्यों उठाओ छो ये बताओ। दुख पापा आपका खटाका पैसे दे दे पढ़ाओ तो दुनिया क्यों करे थे ये बताओ। तो आप देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर पेरेंट्स हैं मेरे साथ और काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम भी इस गर्मी में परेशान हो रहे हैं। तो देखिए इनकी परेशानी तो लाजमी है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मकराना से आया हूँ। मेरे जो बच्चे हैं गजेंद्र चौधरी पहले CISF में सब इंस्पेक्टर थे, तो सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ करके वापस राजस्थान पुलिस में आए हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मीडिया में 2-3 बातें आ रही है कि भर्ती को रद्द करके परीक्षा अगर वो योग्य है तो वापस आ जाएंगे। तो आज 4 साल बाद अगर कोई परीक्षा को देगा तो वो परिस्थितियां वापस संभव नहीं है। रिटर्न एग्जाम में भी नहीं है, उसके बाद फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू। इन 3 चरण से कोई गुजरता है तो वो समान परिस्थितियां 4 साल बाद वापस नहीं हो सकती। तो ये बात कहना कि अगर योग्य है तो वापस चयनित हो जाएंगे, बिल्कुल बेमानी है। दूसरा, मीडिया में या ये कहा जा रहा है कि बाकी लोग इसमें कम है, तो आप यूं देखिए कि 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उनमें से 800 लोगों का चयन हुआ है। अगर हम आंकड़ों में देखें तो ये 0.1% है। तो एक तरफ जहां पर 8 लाख लोग यानी 99.99% लोग हैं वो चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो, और दूसरी तरफ 0.1% है जो सफल है वो चाहते हैं कि भर्ती यथावत रहे। तो ये संख्या जरूर कम है, लेकिन अगर हम न्याय की बात करें, हर बात को हम बहुमत से नहीं जोड़ सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि ज्यादातर लोग इस चीज के पक्ष में इसलिए इसको रद्द कर दिया जाए। हमें ये देखना होगा कि सही और गलत क्या है। वो बच्चे अब वापस तैयारी करके जो, क्योंकि 1 साल तक ये ट्रेनिंग कर रहे थे, इनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, आज जो नए फ्रेश बच्चे हैं उनका मुकाबला ये कैसे कर पाएंगे वापस। इसलिए
ये कोई न्याय नहीं है कि ये भर्ती वापस रद्द करके वापस परीक्षा ली जाए, ये ठीक नहीं है। इनमें से हमारी मांग यही है कि इस जांच को, जब आपने इतना काम किया है, कोई कह रहा था इसके अंदर इतने दोषी पाए गए हैं, तो इसमें जांच हुई इसलिए दोषी पाए गए, दूसरी भर्तियों की आप जांच कर लीजिए, इससे ज्यादा दोषी पाए जाएंगे। तो जब आप इतनी दूर तक आए हो, इतनी जांच की है आपने, आप पारदर्शिता के बहुत नजदीक हो, सेपरेशन के बहुत नजदीक हो, ऐसी स्थिति में इसको रद्द करना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। जो भी इसमें दोषी है उनको कठोर से कठोर सजा मिले और जो निर्दोष बच्चे हैं उनको फील्ड पोस्टिंग दे, उनको न्याय दे। धन्यवाद। बहुत सही बात कही आपने। आप भी अभिभावक हैं, आपके किसी ने एग्जाम दिया है? मेरी सिस्टर ने एग्ज़ाम दिया, वो पास हो गई, उसने ट्रेनिंग भी कर ली। मैं तो सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आज सर्दी गर्मी बरसात में हमारे बच्चों ने ट्रेनिंग करी और उसमें पास हुए, आज उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। हनुमान जी बेनीवाल करें, भर्तियों को कैंसिल की जाए। बिल्कुल हनुमान जी बेनीवाल, आपका कौन सा वहाँ रिश्तेदार भर्ती है, मुझे बताइए। आप ये क्यों नहीं कह रहे हो दोषियों को सजा दी जाए, भर्ती कैंसिल क्यों करवा रहे हो? इसका मतलब हनुमान जी बेनीवाल आप खुद दोषी हो, इस भर्ती के अंदर कहीं ना कहीं आपका हाथ है, आप दोषी हो। हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ भी एसओजी को जांच करनी चाहिए, हमारी सबकी ये मांग है। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, वो सब यही बात रख रहे कि भर्ती कैंसिल हो। क्यों कैंसिल हो, बताइए, किस बात पे कैंसिल होनी चाहिए? हमारे बच्चों ने क्या प्रयास नहीं किया, हमारे बच्चों ने क्या मेहनत नहीं करी? एक उनके कहने से भर्ती कैंसिल कर रहे हो आप? इतना बड़ा नेता हो गया वो। 800 परिवार के बच्चे यहाँ सब आए हुए बैठे, धूप के अंदर बैठे हुए, और आप ये कह रहे भर्ती कैंसिल कर दो। और मैडम, कोई भी नेता होता है ना, रोजगार दिलाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करता है। आपने की मीडिया में देखा होगा कि रोजगार नौकरी निकालो, रोजगार दो बच्चों को। ये रोजगार छीनने के लिए बैठा है, ये नहीं कर रहा। जिसमें दोषी है जिनको निकालो, जो ईमानदार मेहनत से करके आया है, उस बच्चे का क्या कसूर है? उसको फील्ड पोस्टिंग मिलनी चाहिए। नेताओं का काम होता है जॉब दिलाने का, सरकार का काम होता है जॉब देने का, छीनने का नहीं होता। ये कैसे नेता हो गए जो बच्चों का रोजगार पेट पे लात मार रहे हैं, छीनने के लिए बैठे हैं, साहब इनको उठाओ। ये तो न्याय संगत बात नहीं है। तो आपने एग्जाम दिया है? सिस्टर ने दिया था। क्या कहेंगे, आपकी सिस्टर का भविष्य कहाँ देख रहे हो? इस हिसाब से तो सिस्टर का बहुत से अंधकार में है, और उनके बच्चों का भी। जैसे जियाजी खत्म हो गए थे, उसके बाद सिस्टर जयपुर रूम लेके तैयारी की, और फिर उनके साथ ऐसे होता है, तो उनके बच्चों का कौन है ये बताओ आप? नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल की बच्ची है, उनको छोड़ के वो जयपुर रूम लेके तैयारी की, उसके बाद यहाँ ट्रेनिंग की, सारा जो भी हुआ, बच्चों को छोड़ा, उनके पिता नहीं है, तो उन बच्चों पे क्या गुजर रहा है मेरे को ये बताओ। मैं भजन लाल सरकार से भी पूछना चाहता हूँ भाई, उन बच्चों का भविष्य क्या है ये बताओ। उनकी फैमिली है, तो सास है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बताओ सिस्टर, अगर इस भर्ती में नहीं होता है, अगर भर्ती रद्द होती है, तो उनकी फैमिली के लिए कौन आगे आएगा ये बताओ। सही बात है कि जो दूर जैसे इनकी सिस्टर ने एक विधवा होने के बाद मेहनत करके वो ऐसा ही बनी है, अब उसके साथ में अगर अत्याचार होता है, उसके बच्चों का कौन भविष्य करेगा उसका, बताइए आप। ठीक बात। बाबा है मेरे साथ, बाबा से जानते हैं कि बाबा एसआई भर्ती परीक्षा यथावत रहे, इसको लेकर क्या कहना चाहिए। बाबा पहली बात तो बताओ, कड़ा से आए से? बूंदी जिला। बूंदी से आए हो? क्या टायर्स हो थानवेरो से? क्या टायर्स हो तेरे? मेरी बच्ची ऐसा ही बनी है। अच्छा, आपकी बच्ची ऐसा ही बनी है? अरे वाह, हिंदी में बात करो तो फिर। अच्छा बताओ, क्या कहोगे सरकार के लिए, क्या कहोगे? मैं तो ये भजन लाल जी से ये कहना चाहते हूँ कि सच्चाई का फैसला करो, हम आपको खून से तोल देंगे। हमारा दावा है, सच्चाई रखो, चोरों को दंड दो, वरना नाजायज करेंगे तो गलत काम होगा। एक बात तो 5 साल हो गई है, 5 साल हो गई, 5 साल में सरकार पे क्या भरोसा जताया आपने? सरकार ने क्या न्याय किया? भजन लाल की सरकार अच्छी से सरकार तो थाने लागे से कि न्याय मिलेगा, थाने न्याय मिलेगा, विश्वास है। बाबा कुछ कहोगे? आपने ले रखा है कि मेहनत क्यों मारी जाए, ये कैसी न्याय व्यवस्था है, क्या कहोगे? हमारे बच्चा ऐसा ही भर्ती है। आपका बेटा? हाँ, राजेंद्र नाम है, मेरा नाम लादरा। कहाँ से आए हो? 2 साल से। हाँ, सरकार पे कैसा भरोसा जताना चाहते हो, क्या लगता है? सरकार का हमारे लिए विश्वास है, और ऐसा ही भर्ती को बरकरार रखे और गरीबों का पालन करे, रद्द नहीं करे भर्ती, गरीबों का पालन करे, गरीबों को जान दे और गरीबों को रोजगार दे। एग्जाम दिया है आपने?
ने? आपने एग्जाम दिया है? अच्छा, आपके भाई ने एग्जाम दिया है। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने एसआई जो भर्ती है इसको यथावत रखा जाए। जो भी निर्दोष है उनको भर्ती में यथावत रखा जाए और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई की जाए। अच्छा, आपको पता है हनुमान बेनीवाल जी धरने पर बैठे, पता है आपको? हनुमान जी से एक ही बात कहना चाहते हैं, आप जो ये मुद्दा उठा रहे हैं बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि मेरा भाई पहले पटवारी था, अब थानेदार है, क्योंकि उसने वो पटवारी छोड़ी है, अब थानेदार है। 4 साल हो गए हैं, पढ़ाई से पूरी तरीके से हट चुके हैं। और हनुमान जी बस राजनीतिक दबाव में ये बातें कह रहे हैं, राजनीतिक फायदा हो इसलिए ये बातें कर रहे हैं। बाकी मुद्दे तो और ही है, उस पर ध्यान दो। इसमें निर्दोष है उनको तो माफ करो, दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मेरे पूरे गांव में एक ही भाई है और वही थानेदार लगा पूरे गांव में, हमारे समाज में। अब सरकार बोल रही है भर्ती रद्द करेंगे, क्यों करेंगे रद्द? हमारा क्या होगा? हम किसान है, जोधपुर से आए हम। जोधपुर, डीडवाना, बूंदी, न जाने कहाँ से लोग आ रहे हैं। आइए एक बारी बात करते हैं और अभिभावकों से। ये अलग रख लेना, अलग चला देंगे। कट। तो यहाँ भी मेरे साथ कुछ अभिभावक हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या कहीं, कहाँ से आए हो आप? जोधपुर के उत्तराखंड से आए। क्या कहोगे, सरकार से कैसी उम्मीदें हैं? सरकार से सकारात्मक उम्मीद है। सरकार ऐसा नहीं करेगी, जो निर्दोष है उनके साथ अन्याय नहीं करेगी, और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। किसी भी सेक्टर में गया हो उसको सजा दो। सरकार के पास सारा सिस्टम है, एसओजी है उसके पास, और इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके पास, तो बारीकी से उसकी जांच करे और जो दोषी हैं उनको सजा दे। बाकी ये नहीं किसी गांव में चोरी हो गई और चोरी होने के बाद पूरे गांव को सजा दी जाए, ये तो हो नहीं सकता। फिर तो न्याय पे भरोसा ही नहीं कर सकते कोई। इसलिए सरकार से उम्मीद है, सरकार के मंत्री वो भी सकारात्मक है, अपनी बात रख रहे हैं कि सरकार साथ देगी, जो दोषी हैं उनको सजा देगी, जो निर्दोष लोग हैं यहाँ तक पहुंचे हैं अपनी मेहनत के बलबूते, उनके साथ जरूर न्याय करेगी, और जो इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको फील्ड पोस्ट से जल्दी दे। बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि पीछे भी जो है महिलाएं मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर यहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हैं, एक से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर रद्द होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मेरे बेटे बहुत दुख भाई भागीरथ की मम्मी बोल रही हूँ, चूरू जिला में आई हूँ। अच्छा, एग्जाम किसने दिया? आपके बेटे ने एग्जाम दिया? हाँ, मेरे बेटा ने दिया। बहुत परेशान हुई, और क्यों कर रही है सरकार? 5 साल हो गए आंटी जी। 5 साल हो गए, बहुत परेशान हो रही है। क्यों दूसरी नौकरी और खड़े हो? क्या करता है आपका बेटा? अभी क्या करता है? कुछ नहीं करता है, इसके चक्कर में फिरता है, आता है रोज साइन कर वापिस उठ जाता है। बहुत दुखी हुआ है, किस लिए ऐसी सरकार करी। कहाँ से? चूरू जिले से। चूरू जिले से आप इतनी दूर आई? इतनी दूर आई हूँ मेरे बेटे के लिए। क्या लगता है सरकार क्या मदद करेगी? सरकार ही कर सी। भजनलाल से प्रार्थना है कि कोई की किसी की कैंसिल मत करो। दोषी है जगह पकड़ो, चाहे मेरे बेटो है तो क्या है, पकड़ो। अरे रोइए मत आप, न्याय मिलेगा। न्याय मिले, मेरे बेटो बहुत दुख पायो। आप रोइए मत। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, जब बच्चा मेहनत करता है तो बहुत पैसे भी लगते हैं और बाहर पढ़ता है तो काफी सारा खर्चा भी होता है। आप इनके साथ ही हैं? जी, मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड? जी, तो वो 2020 में आर्मी से रिटायर्ड हुए थे, फिर उन्होंने तैयारी शुरू की, और एसआई में ज्वाइन करने से पहले वो 1.5 साल तक पटवारी थे। पटवारी की जॉब की उन्होंने। उस बीच में उन्होंने 5 साल में 6 परीक्षाएं पास की, पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एसआई चूज किया उन्होंने। 1.5 साल पटवारी की जॉब करने के बाद एसआई में उन्होंने किया। अब ये भर्ती रद्द की बात कर रहे हैं। एज ओवर हो गई है, जो उनका कोटा जो होता है आर्मी के थ्रू जो उनको मिलता है वो भी एसआई भर्ती में उन्होंने ले लिया, तो अब उन्हें दोबारा कोटा भी नहीं मिलेगा। तो यही अनुरोध करते हैं सरकार से कि भर्ती यथावत रखी जाए, न्याय दिया जाए, उनको निर्दोषों को सजा दी जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं कि उसका बेटा जो 5 साल हो गए हैं और 5 साल से जिस बेटे के लिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसे ड्यूटी मिलेगी, वो ड्यूटी ज्वाइन करेगा, लेकिन यहाँ ज्वाइन नहीं मिल। कड़ा साइज मम्मा मारो पान जो है गरीब आदमी आया कड़ा सुते और मैं बूढ़े आदमी हूँ, मारू इड़ा नु अभी का कोई फेरी मारा आपनो कौन सो गांव है? उसको गुम्बेना कौन सो गांव है?
बहना बहना हाँ। अच्छा एग्जाम कुंडी हुआ थारे हमारे 3-4 तो भैया हैं भैया हाँ। और वो एक लड़को जो वो गरीब आदमी है, चोरी चुकली थोड़ी तो करे में कतरा आदमी है कि 7 का महीना हाँ। थारो बेटो एग्जाम दियो हमारो बाण जो है काश बाण ये पाटो बाण मुझे मतलब पक्का है मारो चामो चादनी आई मैं कुमार खाने आई मैं काम हुआ कि मैं तो पाशा बोटा हूं ना क्या मैं जो वही कह रही मेहरबानी मांगी गरीब आदमी है और वो चौकोई की मीमू तो लागियो करी है तो बहुत बढ़िया बात है माने ये वो केवल ले अरे की बाणा ने भी सुरक्षित कर देगी ऐसी कोई बात नहीं है ना। कहाँ से आए हो आप? हाँ ऐसा है यार हैं? आगा आगा आओ थोड़ी आगा बात बताओ थारी काई बोलोगा देखो भाई है ना पापा समझ गया भर्ती रद्द मत करो ना रद्द मत करो थाको बेटो है हाँ जुआई में थाको जुमाई जुआई काई बोलोगा सरकार ने काई बोलोगा रद्द मत करो सही रखो रद्द मत करो भर्ती ड्यूटी लगाओ ड्यूटी ड्यूटी लगाओ हाँ। आप कहाँ से आए हो आप साथ ही आए हो क्या क्या बोलोगे आपका जीजा जी ये भर्ती रद्द नहीं करोगे कितनी मेहनत से नौकरी लग गया है आगे बढ़ो हाँ रहनी चाहिए भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए कितनी मेहनत करी कितनी रात दिन पढ़ाई करी जब नौकरी मिली है भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए देखिए इन बच्चों के हाथ में जो है तख्तियां है भर्ती को यथावत रखा जाए तो राजपूत समाज से आप आते हैं मैं आपका एक बार परिचय जानना चाहूँ मेरा नाम भंवर सिंह रेटा है मैं जय राजपूताना संघ का संस्थापक हूँ और मेरे साथ देखो आप कितनी बूढ़ी माताएं खड़ी है इस गर्मी में वो क्यों आए हैं क्योंकि उनका बेटा उनका पोता यहाँ पे उन्होंने मेहनत की और उस मेहनत को आज कुछ पॉलिटिकल माफिया नकल माफिया कोचिंग माफिया उसको हड़पना चाहते हैं और इसको हम होने नहीं देंगे चाहे उसके लिए संघर्ष हो चाहे हम लड़े लेकिन मैं आपको आज कमिटमेंट कर रहा हूँ कि ऐसा ही भर्ती यथावत रहेगी। हमें मुख्यमंत्री जी पे पूर्ण उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे और ऐसे जो ब्लैकमेलर्स राजनेता हैं जो पैसे लेके दलाली करते हैं जिनका अध्याय काला रहा है जो कभी इधर उछलते हैं कभी उछलते हैं जिनकी राजनीतिक हत्या हो चुकी है जो नकल माफियाओं के साथ रखकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं उनके दबाव में राजस्थान सरकार आएगी नहीं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये 800 परिवार सब के सब ऐसा ही बनेंगे क्योंकि बन चुके उनकी योग्यता है। बच्चियां बार बार रो रही है माताएं रो रही है और ये रो के ये कह रही है कि आप जांच करवा लो। जांच करवाने के बाद तो न्याय होता है ना। एजेंसियां आपके पास है आपके पास एसओजी है सीबीआई है सीआईडी है आप जांच करो और उस जांच में अगर इनमें से भी कोई दोषी है उसको पकड़ के तुरंत जेल भेजो। लेकिन निर्दोष के ऊपर अगर सजा हुई ये सजा अगर उसको निरस्त किया गया तो राजस्थान जल उठेगा। राजस्थान में जो आग लगेगी मुख्यमंत्री जी उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। कारण इसलिए नहीं संभाल पाएगा क्योंकि अन्याय की आग से रावण नहीं बच पाया कंस नहीं बच पाया। जिस श्री कृष्ण के उपासक आप हो उस कृष्ण का मामा का वध श्री कृष्ण ने किया था तो ये तो अन्यायी है। आपको तुरंत सुदर्शनधारी से निवेदन करना चाहिए और उसकी शरण में जाते हुए आपको ये तुरंत न्याय लेना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से एक आदेश बिना किसी की परवाह किए हुए बोल्ड डिसीजन लो। आप ये बता दीजिए हनुमान बेनीवाल जी चलिए मैं नाम ले देती हूँ आप नाम नहीं ले रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी धरने पर बैठे वो कह रहे हैं भर्ती रद्द करो आज 23वां दिन है क्या कहें। कौन है बेनीवाल कौन है 565 सांसद है देश में नाम तक नहीं जानते। मैडम आप मुझे बताओ 2018 में सांसदों के नाम बता सकते हो मुझे आप 25 सांसदों के कोई नाम बता सकता है। फालतू की टीआरपी दे रहे हैं। ये तो भला हो कि वो जाट समुदाय के कुछ बच्चे उनके साथ है इसलिए उनका नाम जानते हैं नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। आगे आगे उनको ठोका है। अपने कुकर्म देखे आपने कभी किसी बहन बेटी को गाली निकालता है वो कभी किसी को क्या करता है। ये कोई लक्षण है उनके। राजस्थान में आप किसी को भी जी से बात करते हो। अगर पटेल होता तो पटेल जी कोई दाबाई होता तो दाबाई जी कोई छोटी भाई होती आए भाई गांव की बेटी बेटी होती है। हम उस संस्कृति से आते हैं। कोई गांव की बाबू बाबू होती है। अभी जैसे माता राम ने मुझे पहचाना मुझे आशीर्वाद दिया ये प्यार है ये राजस्थान की संस्कृति है। पर आप जिसका नाम ले रहे हो मेरे हिसाब से तो वो सांसद बाई एक्सीडेंटल है। क्यों है एक्सीडेंटल कि गलती से जब सब अयोग्य होते हैं तो गलती से ये बटन दबाता। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता ना मैं कहता हूँ लाख वोट भी नहीं मिलते उसको। आगे आगे चुनाव लड़ा था उसने। फर्जी आदमी एक नंबर फर्जी है। कोई मतलब नहीं। टीआरपी गेम है। पैसे खत्म हो गए पैसे कमाने की मशीन है। कोचिंग माफिया फाइनेंस कर रहा है नकल माफिया फाइनेंस कर रहा है। टोटल जितने भी ड्रगिस्ट है उनके आसपास दिखेंगे आप
इसलिए कोई नाम लेने की आवश्यकता थोड़े नहीं। दिन पहले उनका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे हैं कि मुगल जब युद्ध करने आते थे तो यहाँ के लोग जो अपनी बेटियां ब्याह देते हैं, नाम नहीं लिया क्या मैं कह रहा हूँ ना आपको, मुगल जब यहाँ आते थे तो बीच में से चीरने वाले महाराणा प्रताप थे। तेजाजी को पूरी दुनिया पूछती है, देवनारायण जी को पूरी दुनिया पूछती है, क्या बात करते हैं, उनको पता तो है नहीं, फालतू की बातें करते हैं। बेटियां आज आप अखबारों में पढ़ते हो, जो कुलक्षणी बेटी होगी वो अपना बाप का नाम गवाती है, बहुत सारी है, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे हर जाति धर्म में। तो मेरे लिए तो सम्मान ही वो बेटी है जो बाप का नाम रखे, जो भाई का नाम रखे। वो बेटी 70 किलोमीटर गए, 72 किलोमीटर गए, खुद ने, जो जयपुर में आपको बताता हूँ 92 में सब सुभाष बोस जैसी बोस रेप कांड हुआ था, उसके पक्षधर यही थे। रेपिस्ट का कोई पक्ष लेता है क्या, बताओ मुझे आप। इन्होंने उन रेपिस्ट का पक्ष लिया था, ये हमें ज्ञान देंगे क्या? फर्जी एक नंबर है, खुद का करैक्टर नहीं है, इसलिए नाम लेने की आवश्यकता नहीं। खत्म है, 0 सन्नाटा है। मेरा तो उनसे बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा है, मेरे तो घुटनों के नीचे है, क्योंकि आगे आगे ठोका हुआ। आपको पता होगा लता सिनेमा के सामने रेप डे पड़े थे लता सिनेमा के बाद में, जान बचा के भागा था बेचारा। तो भला हो, ये माताओं के श्राप से डरो और तुम खत्म हो। सामने क्यों नहीं आ रहे, हमारे बच्चे को भी वैसे खराब क्यों कर रहे हैं वो, क्या चाहते हैं वो, सामने आके बोलो। कौन खराब कर रहा है? आप बोल रहे हैं, कौन बोल रहे वो? हनुमान बेनीवाल। कौन हनुमान बेनीवाल? हाँ, वो इतने दिन कहाँ गायब थे? वो नेता बने तो हमारे बच्चे पर क्यों बने? फर्जी नेता है तो आपके घर से बनो, हमारे बच्चे क्या बिगाड़े उसको? हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे बच्चे हैं, मेरे न आदमी है न बेटा, एक बच्ची ने पढ़ा लिखा के लगाई, उसको भी ऐसे बोलते हैं कि रद्द कर दो। कैसे करेंगे, गरीब आदमी है, हम क्या करेंगे फिर? उसको भी घर में बैठा देंगे तो बस मेरे छोटे छोटे बच्चे वो कौन पालेगा? मेरा पोती पोता, मेरा बेटा भी मर गए और मेरा हस्बैंड भी मर गए, तो वो एक बेटी है उसको भी घर रद्द कर दो भर्ती। कौन पालेगा मेरी बेटी बेटे को, पोती पोतों को? गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास कहाँ है पैसे? गरीब आदमी पैसे कहाँ लाएंगे? पति नहीं है, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं। आपने एग्जाम मैंने एग्जाम नहीं दिया, मेरा भाई ऐसा ही है। पहले वो उसने NIT सूरत से बीटेक किया था, उसके बाद वो पटवारी बना था, पटवारी की 2 साल उसने नौकरी की थी, उसका NTPC भी हो गया था, RS प्री निकल गया था, और मेरे पापा ने उसको बहुत मेहनत कर करके पढ़ाया है। और फिर ऐसे बोलते मेरे पापा, बेटा अब तू लग गया, तू अपनी बहनों को पढ़ा। उसके बाद वो बोल रहा बहन मैं लग गया, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। और अब गवर्नमेंट जैसे इनको ये प्रक्रिया चलते हुए 5 साल हो गए, 5 साल 2 साल इनको ज्वाइन करते हुए हो गए, नौकरी करते हुए हो गए। अब इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, पर अब उनसे बोलते हैं कि तुम पढ़ लो। ऐसे थोड़ी होता है कि बाद में पढ़ाई ऐसे थोड़ी होती है। एक गवर्नमेंट जैसे बोल दे कि चुनाव तुम जीत गए और फिर बाद में उनकी सरकार को गिरा दिया जाए और फिर बोले कि वापस से उन्हीं मतों से तुम जीत कर बताओ, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नए जैसे हनुमान बेनीवाल जैसे नेता बन के आ रहे हैं, नेता बनने के लिए कर रहे हैं। नेता बनो तो खुद के दम पर बनो ना, किसी को मुद्दा लेके क्यों कर रहे हो? उससे मैं तो भजन लाल जी से यही निवेदन करके कहती हूँ, हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से, इस भर्ती को यथावत रखो, इसके साथ गलत मत करो। जैसे आपको जांच करनी है, CBI जांच करो, नार का टेस्ट करो, जो भी जांच करनी है, जितनी भी जांच करनी है आप फुल करो, पूरी करो जांच, पर इनको इस भर्ती को यथावत रखो। आपने एग्जाम दिया है? मेरे भैया जो ऐसा ही राहुल मैडम, उनको 2-3 साल से उन्होंने मेहनत की है, और हमारा यही निवेदन है भजन लाल सरकार से कि उनको ऐसा ही भर्ती को यथावत रखे, क्योंकि जो अयोग्य थानेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो योग्य थानेदार है उनको यथावत रखे। आपके किसने एग्जाम दिया आंटी? हमारा बेटा है। बेटे ने एग्जाम दिया, 5 साल हो गए, क्या लगता है सरकार भर्ती यथावत रखेगी, भर्ती को रखेगी या रद्द करेगी? भर्ती यथावत रखनी चाहिए, भजन लाल जी से यही निवेदन है, भर्ती यथावत रखनी चाहिए और निर्दोषों को सजा नहीं दी जाए। जो किस काम से आए हो, कौन से काम से आए हो? दोस्त साइवाड़ त्रिवेणी धाम से। क्या बोलोगे? हमारे बेटा के न्याय दे, सरकार ने पूरा आया था भाई, सरकार से न्याय दे। बहुत मेहनत करे थे बच्चा, माँ बाप से जो मजदूरी करके टोकरी करके बच्चा ने पढ़ाया लिखाया,
तो न्याय नहीं मिलेगी तो वो दिक्कत हो जाएगी। ये आवाज ही इसकी आवाज सारी